नमस्कार। आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे वैदर्भ मार्ग के 10 गुणों का निरूपण, श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता आदि 10 गुणों का स्वरूप। सर्वप्रथम आचार्य दंडी वैदर्भ मार्ग के प्राणभूत 10 गुणों का निरूपण करते हैं। कहते हैं श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यम सुकुमारता अर्थव्यक्ति उदारत्वम ओजः कांति समाधयः। कह रहे हैं ये 10 गुण हैं। इति वैदर्भ मार्गस्य प्राणा 10 गुणाः स्मृताः। ये 10 श्लेष से लेकर के समाधि पर्यंत ये वैदर्भ मार्ग के प्राणभूत 10 गुण हैं। और कह रहे हैं येषाम विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौड़ वर्तमनि। ये आप देखिए, कह रहे हैं कि प्रायः ये वैदर्भ मार्ग के प्राणभूत 10 गुण हैं। और कह रहे हैं येषाम विपर्ययः प्रायो, इन गुणों गौड़ी रीति में इन गुणों का विपर्यय होता है। अर्थात विपर्यय शब्द से यहां अत्यंताभाव अथवा आंशिक संबंध दोनों ही अपेक्षित है, विवक्षित है। गौड़ी रीति में इन गुणों का सर्वात्मना अभाव भी होता है, ऐसा देखा जाता है। तो वैदर्भ मार्ग और गौड़ीय मार्ग जो मार्ग कल कहे उसके बारे में आज कह रहे हैं। सर्वप्रथम आचार्य दंडी श्लेष गुण का निरूपण करते हैं। कह रहे हैं श्लिष्टम अस्पृष्ट शैथिल्यम अल्प प्राणाक्षरोत्तरम। अर्थात अस्पृष्ट शैथिल्यम श्लिष्टम। कह रहे हैं जहां शिथिलता न हो, शिथिलता से विरह, शिथिलता विरह युक्त वाक्य श्लेष गुण कहलाता है। अर्थात जिस वाक्य में शिथिलता वर्ण विन्यास नहीं होता है वहां शैथिल्य गुण होता है। इसमें आगे भी कहा गया अल्प प्राणाक्षरोत्तरम, अल्प प्राणों वाले, अल्प प्राण वाले जो वर्ण होते हैं वह जो है शिथिलता को लाते हैं। तो केवल इतना जानना चाहिए कि जिस वाक्य में शिथिल वर्ण विन्यास नहीं होता है वहां श्लेष गुण होता है। दूसरा गुण है प्रसादः। तो प्रसाद गुण का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं प्रसादवत प्रसिद्धार्थम इंदो इंदी वरद्युति। कह रहे हैं जहां पर प्रसिद्ध अर्थ पद का प्रयोग होता है वहां पर प्रसाद गुण होता है। यत्र प्रसिद्धार्थक पद प्रयोगः, अर्थात ये भी आप कह सकते हैं कि जिस वाक्य में ऐसे पद प्रयोग होता है कि जिनको सुनते ही स्वयं अर्थ प्रकट हो जाया करता है, इसलिए कहा प्रसिद्धार्थम। जहां पर प्रसिद्धार्थ प्रसिद्धि अर्थ से
अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां प्रसाद गुण होता है। अब आगे देखिए समता गुण। तो समता गुण का निरूपण करते हुए आचार्य दंडी कहते हैं कि समम बंधेष्व विषमम ते मृदु स्फुट मध्यमा। अब यहां देखिए केवल जो लक्षण है वो केवल इतना ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए यहां तक, और प्रसाद का भी यही है, ये देखिए यो, और श्लेष का भी यहीं तक है यो। तो ये जानना जरूरी है। तो बोले अभिषमम बंध समम, कह रहे हैं ऐसा बंध जो अभिषम हो। अभिषमम बंधेषु समम अर्थात समता गुण। काव्य संघटना को जिस तरह से बंध से प्रारंभ करें उसी बंध से समाप्त करें, वहां समता गुण होता है। और यह 3 प्रकार का होता है जिसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। मृदु, स्फुट और मध्यम के भेद से वह 3 प्रकार का होता है। आगे आचार्य माधुर्य गुण का निरूपण करते हुए कह रहे हैं मधुरम रसवद वाची वस्तुन्यपि रस स्थिति। अब ये भी केवल लक्षण केवल इतना है, ध्यान रखना। माधुर्य गुण कहा तो बोले रसवद वाक्यम मधुरम अथा सरसम वाक्यम माधुर्यम, रसवद वाक्यम माधुरम अथा माधुर्यम। रसवद वाक्य को माधुर्य मधुर कहते हैं अथवा माधुर्य गुण कहते हैं। और वो उसकी माधुर्य गुण की माधुर्य रस की स्थिति कहां होती है? माधुर्य गुण को कह रहे हैं यह एक वस्तु है और यह एक रस है माधुर्य, और इसको साक्षात परंपरा से रस का उपकार माना जाता है माधुर्य गुण को। और यहां पर इन्होंने कहा कि माधुर्य गुण होता कहां है, तो उसको आगे इन्होंने जो आगे जो कहा है इसको देखिए, ये देखिए यहां से ये तो बोले वह वाची में होता है, शब्द में होता है, और वस्तुनि माला अर्थ में होता है, और रस स्थिति व्यंजकतया संबंध। तो रस की स्थिति बोले जो है व्यंजकता से शब्द और अर्थ में होती है। शब्द वाची में और वस्तुनि माला अर्थ में। व्यंजकता से माधुर्य गुण की स्थिति शब्द और अर्थ में होती है। आगे आचार्य सुकुमारता गुण का निरूपण करते हुए कहते हैं अनिष्ठुराक्षर प्रायम सुकुमार इहेष्यते। कह रहे हैं अनिष्ठुर अक्षर प्रायम। देखिए ध्यान से देखिए, जहां अनिष्ठुर अक्षरों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब ध्यान देखिए, अनिष्ठुर अर्थात श्रुति कटु दोष जिन वर्णों में न हो, अर्थात प्रायः कोमल वर्णों का जिस वाक्य में प्रयोग होता है, बाहुल्यता से प्रयोग होता है, वहां सुकुमारता गुण होता है। आचार्यों का यह भी मानना है कि काव्य में केवल कोमल
वर्ण नहीं होनी चाहिए। यह जरूर है कि वाक्य में अधिक वर्ण सुकुमार अक्षर होवे, क्योंकि केवल कोमल अक्षर विन्यास के करने से यह उतना सुकुमार नहीं होगा, एक प्रकार से यह बंध शैथिल्य दोष हो जाएगा। तो इसलिए बंध शैथिल्य दोष से बचने के लिए कहा कि अधिक से अधिक सुकुमार वर्णों का प्रयोग हो वाक्य में। इसलिए जो है वहां होता है, देखिए, अनिष्ठुर अक्षर प्रायम सुकुमार मिहिष्यते, जो श्रुति कटु दोष इत्यादि ऐसे श्रुति कटुत्व वर्ण से रहित कोमल वर्णों का जहां जिस वाक्य में प्रयोग होता है वहां सुकुमार गुण होता है। आगे कह रहे हैं अर्थ व्यक्ति गुण। तो हो गए श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्यम, सुकुमारता। अर्थ व्यक्ति कह रहे हैं कि अर्थ व्यक्ति क्या है। तो अर्थ व्यक्ति का निरूपण करते हुए आचार्य दंडी कहते हैं अर्थ व्यक्ति अनेयत्वम अर्थस्य हरिणोद्धता। बोले अर्थस्य मतलब अर्थ का, अनेयत्वम अर्थात अध्याहारादि कल्पना के बिना ही जहां क्या होता है अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थात अनेयत्वम अर्थस्य प्राप्ति ही, जहां बिना अध्याहार आदि कल्पना के द्वारा किसी अर्थ की प्राप्ति होती है वहां अर्थ व्यक्ति नाम का गुण होता है। प्रस्तुत गुण में क्या होता है कि जितने अर्थ होते हैं उतने ही शब्द भी होते हैं, उतने ही पदों का विन्यास होता है। तो बिना कह रहे बिना जिस वाक्य में प्रतिपादित अर्थ को समझने के लिए बिना किसी कष्ट के कल्पना नहीं करना पड़ता है, सभी शब्द वाक्यार्थ में अपेक्षित अर्थों को स्पष्टतया निरूपित करते हैं, उस वाक्य में अर्थ गुण होता है। आगे चलिए। तो अर्थ व्यक्ति उदारत्वम। तो कह रहे हैं आचार्य दंडी उत्कर्षवान गुण कश्चित अस्मिन् नुक्ते प्रतीयते। कह रहे हैं उदारता गुण वहां होता है कह रहे हैं उक्ते, जिस वाक्य में वर्णनीय वस्तु का अर्थात जिस वाक्य के प्रयुक्त होने पर वाक्यार्थ के द्वारा वर्णनीय वस्तु के लोकोत्तर चमत्कार की प्रतीति होती है, उत्कर्षवान उत्कर्ष की प्राप्ति होती है, वहां उदारता गुण होता है। आगे आचार्य ओज गुण कह रहे हैं। तो यह ओज गुण का लक्षण कह रहे हैं ओजः समास भूयस भूयः। तो केवल लक्षण इतना है, ये देखिए, ओजः समास भूयः। तो देखो समास पहले, सबसे पहले समास है, बोले समसनम द्वयोर बहुनाम पदानाम एक पदत्वम समासा। दो पदों का अर्थात बहुत से पदों का एक पदत्व, बहुत सारे पदों का एक पदत्व को प्राप्ति होना ही समास है। तो समास भूया मतलब समास का बाहुल्य ही ओज गुण है। इसको कहा कि एतत् गद्यस्य जीवितम,
यह ओज गुण जो है गद्य का प्राणभूत जो क्या है, जीवन है। तो ओजः, इसके बाद जो है आचार्य कांति का स्वरूप निरूपण करते हुए कह रहे हैं, कांतम सर्व जगत कांतम लौकिकार्थान अतिक्रमात्। लोक प्रसिद्ध वस्तु का अतिक्रमण न करने के कारण जो सर्वलोकप्रिय हो, लौकिकस्य अर्थात लोक प्रसिद्ध अर्थ के वस्तु को छोड़े बिना ही जो सर्वप्रिय सर्वलोकप्रिय होता है, अर्थात जो सबको अच्छा लगे, सर्व जगत कांतम, वह क्या है, कांति नामक गुण है। अर्थात कह रहे हैं कि जो सबको अच्छा लगे वही क्या, कांति नामक गुण है। आचार्य दंडी पुनः समाधि गुण को निरूपण करते हुए कह रहे हैं, अन्य धर्मस्ततोन्यत्र लोक सीमानुरोधिना सम्यगाधीयते तत्र ससमाधि स्मृतो यथा। बोले कह रहे हैं कि अन्य धर्म अप्रस्तुतगत गुणों का, जहां पर अन्य ततः अन्यत्र अर्थात प्रस्तुत वस्तु में लोक सीमानुरोधिता, लोक मर्यादा से, लोक मर्यादा के पालन से, जहां पर अप्रस्तुत धर्म का प्रस्तुत वस्तु पर आरोपित कर दिया जाता है। अब यह भी एक जो समाधि गुण है ना, अन्य धर्म ततोन्यत्र लोक सीमानु, अर्थात लौकिक मर्यादा के पालन में करते हुए अप्रस्तुत वस्तु के धर्म प्रस्तुत वस्तु पर आरोपित कर दिए जाते हैं, और यह अध्यवसान होता है। उसी में जो है प्रस्तुत धर्म का तिरोधान, जो अप्रस्तुत धर्म होता है, उस अप्रस्तुत धर्म का अध्यवसान प्रस्तुत धर्म में तिरोधान करके वही समाधि गुण कहलाता है। आगे कहा आचार्य दंडी ने कि इति मार्गद्वयं भिन्नम तत्स्वरूप निरूपणात् तदभेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुं प्रतिकाविस्थिताः। कह रहे हैं यह जो दो मार्ग कहे, वैदर्भ और गौड़ीय, वैदर्भ मार्ग और गौड़ीय मार्ग, यह जो दो मार्ग कहे, ये दो मार्ग इनके भेदों को कभी प्रतिकवि स्थिति के कारण से, क्योंकि हर कवि, जो जितने भी कवि हैं, उनकी अपनी अपनी विचार शक्ति होती है, इसलिए कहा कि यह परस्पर दो मार्ग हैं, इनके स्वरूप का निरूपण किया गया
और अवान्तर भेद कवि से कविगत अनंत हैं। प्रति कवि मतलब जो अनेक और भी कवि हैं तो उनके भेद से अनंत है, अर्थात उनका वर्णन जो तद भेदास्तु न शक्यन्ते, उनके भेदों को का निरूपण करना यह असंभव है। तो आज केवल हमने जो है श्लेष प्रसाद समता माधुर्यम सुकुमारता अर्थ व्यक्ति उदारत्वम ओजः कांति समाधया एते वैदर्भ मार्गस्य प्राणभूताः 10 गुणाः निरूपिताः। श्वः वयं तत्र तेषां लक्षणम् उदाहरण सहितं निरूपयिष्यामः। तो अद्य एतावत् अस्माभिः तत्र सामान्य रूपेण वैदर्भ मार्गस्य 10 गुणानां प्राणभूतानां 10 गुणानां केवलं सामान्य निरूपणं विहितं। धन्यवादः।